नमस्कार मित्र। आपको याद होगा जब अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब जब शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की, तो उन्होंने एक बात कही थी और वो बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। पता नहीं आपने इसको कोट किया था या नहीं किया था, लेकिन मुझे याद है उन्होंने बड़े फक्र से सीना चौड़ा करके कहा था कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2। और आज उन्होंने ये साबित भी किया कि हाँ, वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। आप कहेंगे कि कैसे साबित किया? तो जो कयास लगाए जा रहे थे, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी और राजनीतिक टीकाकार जिसकी सुबह थी कि इस बार जब नए मंत्रिमंडल का गठन होगा तो चेहरे बदलेंगे, चेहरे बदले भी, लेकिन वो इक्के दुक्के चेहरे हैं और वो दबाव के चेहरे। बाकी चेहरे वही हैं, यानी कि बोतल भी पुरानी और शराब भी पुराना। जी हां, मैं झारखंड के मंत्रिमंडल गठन की बात कह रहा हूं। हालांकि जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है और जो नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, उसको लेकर के न सिर्फ कांग्रेस के खेमे में बल्कि जेएमएम के खेमे में भी नाराजगी है और विरोध के स्वर फूट रहे हैं। जहां सीता सोरेन ने इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की है और वहीं जेएमएम के एमएलए बैजनाथ राम यहां तक कह गए कि अगर मुझे शामिल नहीं किया गया तो मैं पार्टी को अलविदा कह दूंगा, पार्टी को छोड़ दूंगा। अंतिम समय तक बैजनाथ राम जी का नाम एससी कोटे से था, लेकिन फिर उसे मंत्री के शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं गया, पता नहीं किस कारण से। और एससी कोटे का वो सीट अभी भी खाली है जेएमएम कोटे से। अब बैजनाथ राम उसमें सवारी करें या कोई और करे, मैं अभी इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि बैजनाथ राम का नाम आया था और फिर अंतिम समय में उनको बुलाया नहीं गया। तो ये जेएमएम वाले ही बता सकते हैं कि आखिर क्या रणनीति है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हेमंत सरकार में मंत्रिमंडल था वो भी 11 ही मंत्री थे। पता नहीं 11 का ये अंक सूट कर रहा है जेएमएम वालों को या क्या बात है, या शुभ मान रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, गठन होना था, उसमें 12 मंत्री बन सकते थे, लेकिन आज जो शपथ ग्रहण हुआ और जो प्रोफोलियो बटा, उसमें आप जानते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी चंपई सोरेन साहब, उनके जिम्मे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्यसभा विभाग है, साथ में गृह एवं कारा विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग है, और वैसे सभी अन्य विभाग जो किसी दूसरे मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सभी विभाग हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अंदर आते हैं। आज जो विभागों का बंटवारा हुआ, जो चिट्ठी निकली मुख्यमंत्री ऑफिस से, उसमें आलमगीर आलम साहब जो कांग्रेस से हैं, उनको ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग दिया गया है, जो पहले से भी हमको लगता है कि आलमगीर आलम साहब के पास ही था, तो कुछ बदलाव नहीं हुआ। सत्यानंद भोक्ता साहब जो राजद से हैं, उनको श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जो पहले से था उनके पास, उसको मिला है, उद्योग विभाग मिला है। रामेश्वर उरांव साहब जो पिछले भी सरकार में वित्त मंत्री थे, इस सरकार में भी उनको वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग सौंपे गए हैं। एक नया नाम जुड़ा है दीपक बिरुआ साहब का, जिनको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया है। साथ में परिवहन विभाग भी सौंपा गया है, जो मुख्यमंत्री के अंदर पहले था, यानी कि चंपई सोरेन साहब देखते थे। बन्ना गुप्ता साहब को फिर वही विभाग जो उनके पास था पहले से, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कुछ जोड़ा भी गया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी बन्ना गुप्ता साहब के को ही देखना है।
बादल पत्रलेख साहब कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, जो पिछला भी पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो रहा उनके पास। मिथिलेश कुमार ठाकुर साहब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पिछले बार भी था, और उत्पाद एवं मद निषेध विभाग ये बढ़ाया गया है। उत्पाद एवं मद निषेध विभाग हम सभी जानते हैं जगन्नाथ महतो साहब के हाथ में था, और जगन्नाथ महतो साहब के जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी जो मंत्री हैं बेबी देवी के जिम्मे था। चलिए, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर का पोर्टफोलियो बढ़ा है। बसंत सोरेन साहब नए मंत्री बने हैं। आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन साहब के छोटे भाई हैं, और जो शिबू सोरेन साहब हैं संस्थापक जेएमएम के, या जो सुप्रीमो हैं, उनके छोटे पुत्र हैं। तो बसंत सोरेन साहब को पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग का पोर्टफोलियो दिया गया है। इसी तरह से मध्यपुर से जो मंत्री हैं हफीजुल हसन साहब, इनको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग जो उनके साथ था वो पोर्टफोलियो मिला है। और बेबी देवी जो जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी है और मद निषेध देख रही थी, उनको बदलते हुए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग दिया गया है। आपको मालूम है इससे पहले ये विभाग जोबा मांझी देख रही थी। अब जो नाराजगी है, कांग्रेस के बचे हुए सभी विधायक प्रदेश प्रभारी से सवाल कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से सवाल कर रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करना चाहिए था। उसमें इरफान साहब हैं, अंबा प्रसाद जी हैं, दीपिका पांडे जी हैं और सारे विधायक हैं, और सभी चाहते हैं कि कोई ना कोई पोर्टफोलियो हमें भी मिलना चाहिए था। जो पुराने लोग हैं वो थके हारे नजर आते हैं, इन लोगों का कहना है, तो नए लोगों को पोर्टफोलियो मिलना चाहिए था। अभी भी दो चीज और अभी कयास लगाया जा रहा है कि कोई 2 उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं इस सरकार में, और कयास अभी भी सीता सोरेन को लेकर के है और आलमगीर आलम साहब को लेकर के है। लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई बातें नहीं हुई हैं। अभी जो मुख्यमंत्री ऑफिस से जो चीजें आई हैं मैंने आपको साझा किया। तो कुछ और नाम थे जिसकी चर्चा थी, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिसकी चर्चा थी, गिरिडीह विधायक जी की भी चर्चा थी और बहुत सारे लोगों की चर्चा थी। इरफान साहब भी चाहते थे कि हमें को पोर्टफोलियो मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अंदर खाने में जो अंदर की बात है, न सिर्फ कांग्रेस के विधायकों में बल्कि जेएमएम के विधायकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। और मैंने आपको बताया कि जेएमएम के जो विधायक बैजनाथ राम हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मुझे अगर पोर्टफोलियो नहीं मिला, यानी मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो मैं पार्टी को अलविदा भी कह सकता हूं, पार्टी छोड़ भी सकता हूं। ऐसे में देखना दिगर होगा कि चंपई सोरेन साहब कैसे अपनी मंत्रिमंडल को संभालते हैं, कैसे उनका कार्यकाल आगे बढ़ता है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि अभी आने वाले माह में ही लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता भी लागू होनी है। बहुत ज्यादा अवसर इन मंत्रियों को नहीं है। लोकसभा चुनाव खत्म होते होते फिर विधानसभा की दुदुम्बी बच जाएगी और फिर लोग विधानसभा चुनाव में उलझ जाएंगे, और मुझे लगता है कि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो ये जो मंत्री बने हैं उनको बहुत अभी इस नए सत्र में बहुत ज्यादा काम करने का अवसर मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो होता है, और वो पोर्टफोलियो इन लोगों को मिला है, लेकिन जिन्हें काम करना होता है, चूंकि नीति निर्धारण करती है सरकार और उनके मंत्री, तो यदि इन्हें काम करना होता है जिन्हें, उनके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ कम समय में ही कुछ लोग ऐसी लकीरें खींच देते हैं जिसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो राज्य के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद भी होता है। तो चलिए सबसे पहले इन सभी नवचयनित मंत्रियों को जन की बात की ओर से और सूबे की जनता की ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि चलिए अब आप नए तेवर से, नए क्लेवर के साथ सूबे की जनता के लिए नई अच्छी योजनाएं बनाएं और उसको लागू भी करवाएं, ताकि जिस लालसा और जिस होप में आपको यहाँ की जनता ने
सूबे की गद्दी सौंपी है, आप उसमें पूरी तरह से खरे उतर पाएं। और जो नाराज हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि बहुत कम कार्यकाल मिलता आपको, आप नहीं बने तो अच्छा है। अब नई जब सरकार गठन होगी और आपकी सरकार अगर आती है तो आपको उसमें अवसर जरूर मिलना चाहिए। खास करके मैं युवाओं की बात करता हूं कि युवाओं को अवसर जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना रहती है। तो चलिए, ये थे हेमंत सोरेन पार्ट 2। अब देखिए कि ये पार्ट 2 का तो गठन हो गया है, कुछ चीजें बाकी होंगी, वो भी 1-2 दिन में साफ हो जाएंगी। तो ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 किस तरह से कार्य करती हैं, हम तो सिर्फ आशा ही कर सकते हैं और शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। हमें आशा है कि इस हेमंत सोरेन पार्ट 2 के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा जाएगा और जो व्यवस्था भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, वो व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। नवयुवकों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार सृजन हो पाएंगे और चीजें संवरती हुई सूबे की नजर आ पाएगी, विकास के नए नए रास्ते खुल पाएंगे। हम यही आशा और विश्वास करते हैं इस सरकार से। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये सरकार सूबे की जनता की आकांक्षाओं में कितनी खरी उतर पाती है, ये देखना दिगर होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप ने इतनी देर तक हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें सुहानी हो और हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दें। जोहार।